हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपने अपने काम पर, अपनी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलस में इन्वर्स फंक्शन एफ(x) से कैसे निकालते हैं। आपको अगर एफ(x) दिया गया है तो किस तरह से निकालते हैं, बहुत शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, डोमेन इसका है 1 to इन्फाइनाइट और रेंज इसका 2 to इन्फाइनाइट। डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। अब हमको f इन्वर्स x निकालना है। सॉल्यूशन देखें। लेट f(x) इक्वल टू y। देयरफॉर, और इसलिए कभी आपकी ये जो फंक्शंस होंगे ये 1 1 ऑन 2 फंक्शंस होंगे, तभी इनका एक्चुअली इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू f इन्वर्स y। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। f(x) इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू x प्लस 1/x। अब इन्वर्स निकालने के लिए आप एक ही काम करें, x की जगह y ला दें, y की जगह x ला दें और नया y आप कैलकुलेट कर दें, वही हमारा रूल हो जाएगा। वी रिप्लेस x बाय y एंड वाइस वर्सा, यानी दूसरी तरफ से भी वाइस वर्सा। दैट इज x इक्वल टू y प्लस 1/y। that is y square minus x y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये y में क्वाड्रेटिक आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब y निकालते हैं, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। आपने माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये लगा दिया। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास में दो बातें आ गई। ये एम्बिगुअस केस हो गया। देयरफॉर एफ इनवर्स, इस नए y का नाम अब आप दे दें एफ इनवर्स x दे दें। एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस/2। मगर ये एम्बिगुअस केस आ गया, दो रूल्स हमारे नहीं चल पाएंगे, एक ही रूल हम लेकर के चलेंगे। और देखिए इनमें से कौन अब हमारे पास में फिट बैठता है। तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, एफ इन्वर्स हो जाएगा आपका, ये देखें इस तरह से चलेगा ये। और अब देखें इसका डोमेन ये बन गया और इसका रेंज ये हो गया। अब हमको वो रूल लाना है जो हमें एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यूज़ 1 से अधिक दे। रेंज को देख लो, 1 से अधिक दे। अब सपोज़ करो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इस रूल से अगर हमने ये निकाला तो एफ इन्वर्स 3 अगर निकाला तो ये हमारे पास 3। अगर माइनस लिया तो ये 9 माइनस 4/2। इन अदर वर्ड्स ये जो आ रहा है ये 3 माइनस √5/2। आप देखते हैं √5 अप्रॉक्सीमेटली 2.23 होता है। ये चला गया तो ये हमारे पास 1 से लेस हो गए। ये वैल्यू तो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये वैल्यू 2 से लेस है, 1 से भी लेस है, 2 से लेस है, तो ये रूल हमारा काम नहीं करेगा। और वहीं पर अगर हम प्लस लगा देंगे तो ये हमारे पास में 3 प्लस कितना हो जाएगा, √5। तो 3 प्लस 2.23 5.23, और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 2 से ग्रेटर आ जाएगी और एक्चुअली
हमको 1 से ग्रेटर चाहिए था जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। ये रूल हमारा आ गया एफ इनवर्स x का, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। हमने माइनस साइन क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास में, ये वैल्यू 1 से लेस हो रही थी, हमको 1 से ग्रेटर चाहिए और ये वैल्यू 1 से लेस हो रही है। ये वैल्यू एक्चुअली देखें तो 1 से लेस हो रही है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस √5, ये वैल्यू हमारे पास 5.23/2 हो गया जो 2.5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो क्लियरली ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ को बिलोंग करेगी, इसलिए हम ये रूल लेंगे। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू हो गई x प्लस √x² माइनस 4/2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यूँ लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x अपान 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x, और एफ इनवर्स x हमको कैलकुलेट कर दें। अभी हमने जो बात कही वही आपको कर देना है। आपके पास में वी हैव y इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x ओवर 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर प्लस 10 टू द पावर माइनस x। अब हमने क्या कहा था, एक सिंपल सा रूल हमने आपको दिया था, और वो रूल ये था कि हम x को रिप्लेस कर देंगे y को एंड वाइस वर्सा, y को x से रिप्लेस कर देंगे। सो हियर x इक्वल टू 10 टू द पावर y माइनस 10 टू माइनस y अपान 10 टू y प्लस 10 टू माइनस y, दिस इक्वल्स 1/10 टू पावर y। तो ये हमारे पास 10 टू 2y माइनस 1 अपान 10 टू 2y प्लस 1। ये अपान में जहाँ रहेगा 10 टू द पावर y, तो ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं सो देयरफॉर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन, तो हमने कहा x इंटू 10 टू द पावर 2y, और यहाँ कर सकते हैं तो माइनस 10 टू द पावर x इंटू दिस, x को हम उधर ले जाएंगे, माइनस 10 टू द पावर y इक्वल टू, ये x उधर गया तो ये आ गया माइनस x माइनस 1। ओके, देयरफॉर 10 टू द पावर 2y, 10 टू द पावर 2y इक्वल टू x प्लस 1 अपान 1 माइनस x। हमारे पास ये था x माइनस 1 था, 1 माइनस x कर दिया तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ देख रहे हैं ये इंडेक्स एक्सपोनेंट है तो log लेना पड़ेगा। देयरफॉर हमने कहा बेस 10 पर log ले लो, तो देयरफॉर 2y इक्वल टू log बेस 10 को लोग लिखते नहीं, log 10, और ये हमारा आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 1 माइनस x। अब आपको y लिखना है, जो नया y होगा, देयरफॉर y, ये नया y जो होगा यही आपका f इनवर्स x बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास है 1/2 log x प्लस 1 अपान 1 माइनस x। ये आपका दरअसल f इनवर्स x बन गया। कुछ करना नहीं है, जो fx दिया जाएगा उसी में x की प्लेस पर y की प्लेस पर x रख दें, और उनको हमें कैलकुलेट करना होता है। बस रेंज में ये ध्यान देना होता है कि पहले जो डोमेन था वो f इनवर्स x में रेंज बन जाएगा। तो अगर कभी भी एम्बिगुअस साइन होते हैं, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था, उसी तरह से आप चेक कर सकते हो। इन्होंने मेंस 2020
जनवरी 8 और शिफ्ट 1 में इसी तरह का क्वेश्चन मांग दिया जिसे आप कर सकते हैं। वो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि fx इक्वल टू a टू द पावर 2x माइनस a टू द पावर माइनस 2x ओवर a टू 2x प्लस a टू माइनस 2x। ओके, और यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया जो हमें पिछले सवाल में हमें भी देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, अब आप समझ जाएंगे। देन उन्होंने कल मांग लिया था आपसे कि f इनवर्स x बता दो कि ये क्या है, और आप बड़ी आसानी से इसी रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, इसका जो ग्राफ है तो एक नोट ले लें। द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x is the reflection of the graph of y equal to x, y equal to fx through the line mirror y equal to x। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और देखें, जैसे आपसे हम कहते हैं कि ये y इक्वल टू x लाइन है हमारे पास, सपोज करो ये हमारा y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू fx है, तो इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से, ऐसे ये रिफ्लेक्शन इस तरह से y इक्वल टू ये f इनवर्स x, ये रिफ्लेक्शन ऐसा बन जाएगा। और इस तरह से ये हमारी ओरिजिन थी, ये एक्सिस ऑफ x है, ये एक्सिस ऑफ y है। और देखें, अगर हमने आपसे कहा कि एक अगर पैराबोला दे दिया आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब आप देखना इसका रिफ्लेक्शन, इसका इन्वर्स वैसे हमारे पास एक्सिस करने में परेशानी है क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ होंगी जाकर, y की 2 वैल्यूज़ हमारी निकल रही हैं, मगर इसका रिफ्लेक्शन अगर हम इन्वर्स फंक्शन नहीं निकलवा रहे हैं, रिफ्लेक्शन इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर आप x रख देंगे और यहाँ पर क्या रख देंगे, y देखना, ये चेक करना कि ये दोनों आपसे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों आपसे क्या कह रहे हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये लोग fx और f इनवर्स x ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो कब करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, ये अपना जाते हैं, ये अपना जाते हैं। जैसे आपसे कहें कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट है, इमेज पीछे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं मिल पाएंगे, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे, दोनों ही मिरर पर हैं। अब देखें, आपसे अगर हम ये कह दें कि ये हमारे पास में ये ग्राफ जा रहा है, ये y इक्वल टू fx जा रहा है, तो ये देखें ये इस तरह से कुछ चला गया, ये y इक्वल टू f इनवर्स x चला गया। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो केवल लाइन y इक्वल टू x पर ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। और ये लाइन हमारी y इक्वल टू x था, तो बहुत ही आपको क्लियर हो गया कि हम किस तरह से दरअसल ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन हम तैयार कर दें, ये हमारी एक तरह से प्लेन मिरर की तरह से ये काम कर रही है और उसकी फिजिक्स आप खूब जानते हैं। ओके, और अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो y इक्वल टू x पर ही ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब कोई आपसे कभी ऐसा अगर दे दे कॉम्प्लिकेट करके, तो आप हमारी इस लॉजिक को लगा सकते हैं। लेट fx इक्वल टू, सपोज करो हमने कह दिया कि x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 32, ये हमारा एक फंक्शन है।
हमने कहा देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ यहाँ हमने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज डॉट डॉट डॉट। अब देखें, अगर आप यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स अगर आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, कैलकुलेशन भी लेंदी हो सकता है। अब देखिए, आपको अभी हमने कहा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये केवल y इक्वल टू एक्स में करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersection of the graphs of y equal to fx and y equal to f inverse x। इन दोनों के ग्राफ्स के जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही सॉल्यूशंस हमारे हो जाएंगे। मगर हम एफ इनवर्स क्यों करें, दैट इज इक्वल टू दी। अब ये दोनों जब मिलेंगे कहाँ पर, y इक्वल टू एक्स पर मिलेंगे, तो बेहतर है कि हम निकाल दें एक्चुअली इस के ग्राफ और y इक्वल टू एक्स के जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही हमारे एक्चुअली क्या कहा था हमने, इसके और इसके भी हो जाएंगे। तो हमने कहा द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों ही ग्राफ अगर मिलेंगे, सॉल्यूशंस अगर देंगे तो y इक्वल टू एक्स में मिलेंगे। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा ग्राफ है और y इक्वल टू एक्स, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का भी ग्राफ मिलेगा। यानी हम इनको सॉल्व कर दें, ये सॉल्व कर दें दिस इक्वल दिस, दैट इज इन्हें हमने कहा कि दैट इज x टू द पावर 5 प्लस एक्स प्लस 32 इक्वल टू, ये देखें तो इसको हमने क्या कह दिया था इन दोनों का, तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ गया, दैट इज दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 5 प्लस 32 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी -2 आ गई। तो केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में है, एक ही सोल्यूशन है। सो दैट इज वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड इट इज x इक्वल टू 2। बस इतना ही आज आपको सिखा रहे हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, उनको आप देखते रहें और हमें बताते रहें। अगर कुछ और आपको चाहिए जहां आपके थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। और आपको अगर ये ट्रिक हमारे और ये कॉन्सेप्ट्स अगर पसंद आए हैं तो आप इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।